चलिए, अब अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा दान की शक्ति। किसकी शक्ति? इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्षमा मतलब किसी को पूरा क्षमा कर देना, पार्डन। रिप्रीव मतलब आप सभी जानते हैं कि उसकी सजा को थोड़े दिन के लिए टाल देना, प्रविलंबन कर देना। विराम मतलब सजा पर रोक लगा देना। रेमिशन मतलब सजा को कम कर देना। सजा को क्या कर देना? कम कर देना। और लघुकरण मतलब सजा की प्रकृति बदल देना। क्या बदल देना? तो कैसे याद करोगे? कम्यूट से मतलब कैरेक्टर बदल देना। रेमिशन मतलब एमिशन, कम कर देना। रिस्पाइट मतलब विराम। रिप्रीव मतलब प्रविलंबन। पार्डन मतलब क्षमा। ठीक है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास पावर है, पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी माफ कर सकता है। आर्टिकल 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कि जो यूनियन की कार्यपालिका शक्ति है ना, जो आपने अभी पढ़ी है, इसका विस्तार कहां तक होगा, तो ये कहां तक चलेगी। तो ये पूरा जो भारत का क्षेत्र है ना, जो आर्टिकल 1 बताता है कि भारत कहां तक फैला है, उस पूरी में यूनियन की शक्ति चलेगी। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर। चलिए, मंत्री परिषद, संघ का मंत्री परिषद क्या है? हो गया ना? 73 हो गया, 73 भी हो गया, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 कहता है मंत्री परिषद के बारे में, राष्ट्रपति की एड एंड एडवाइस के लिए देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए इंपॉर्टेंट है, एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। वो जो मंत्री परिषद होगा वो राष्ट्रपति की सलाह सहायता करेगा, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करेगा। तो हमारे कंट्री में राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो पीएम जो है ये कैसा पद है? नियुक्त या निर्वाचित? पीएम की नियुक्ति होती है और मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट होती है। कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट करता है। ये सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं। मंत्री कई प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर। अरे हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 76 कहता है भारत का मान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का मान्यवादी, आप जानते हैं इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी, यानी आप कह सकते हैं ही इज अ फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ही इज अ फर्स्ट लॉ ऑफिसर, यानी आप इसे नाम देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर, यानी प्रथम विधिक अधिकारी भारत का। ये भारत सरकार का कानूनी अधिकारी या कानूनी वकील भी होता है, अटॉर्नी जनरल। अरे हाँ या ना? इस पद को हमने, आप जानते हैं, ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पता होगी। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अगर मैं यही समझा दूं तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? इसकी योग्यता होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक जो व्यक्ति होगा उसे अटॉर्नी जनरल बना दिया जाएगा। भारत का अटॉर्नी जनरल, इसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद तक काम करता है। सीएजी और एजी में अंतर है। सीएजी जो है वो 148 में है और एजी आर्टिकल 76 में है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। आर्टिकल, अब जो आर्टिकल छूट रहे थे आ रहे हैं सारे? चलो ध्यान से देखते चलो। सरकारी कार्य का संचालन, सरकारी कार्य का संचालन बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिजनेस ऑफ द, अब ये बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो कार्य होते हैं उसके संचालन की बात करता है। तो भारत सरकार के जो कार्य हैं, आपको दिल से एक बात बताऊं, मेरा दिल नहीं मान रहा इतना शॉर्टकट में पढ़ाने को, क्योंकि अपन की आदत ऐसी है नहीं। अब जैसे मैंने आर्टिकल 76 पढ़ाया तो कितना गहराई में हमने चीजें पहले पढ़ी थी। अब क्या है? रिवीजन है। क्या है? और दूसरी बात यह है कि सारा संविधान को अगर इतनी गहराई में पढ़ाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि संविधान खत्म होगा 24-25 घंटे से पहले। लेकिन आप उसे अकॉर्डिंग उसे समझते जाए, क्योंकि मुझे जब चीजें याद आती तो लगता है हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बेकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन जीते अल्ट्रा मैक्स जिंदगी। कौन सी वाली? ठीक है, आम जिंदगी आप जीत चुके हो और आप अब मेंटोस की तरफ आगे बढ़ो। भारत सरकार के सभी कार्य
ऑल दी भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होंगे? किसके नाम से होंगे? ऑल द बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी हैंडल बाय द प्रेसिडेंट। भारत सरकार के सभी कार्य, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य, भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य कि देखो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करेगा? अपने सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है कि भारत सरकार के काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं।